अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब का यूजेज का टॉपिक और इस सिलसिले में भी हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद लेक्चर सुने। बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके डिफरेंट यूजेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ यूज़ हम देख रहे हैं। Present continuous tense is used to express an obstinate habit which is not left in spite of advice or warning. Obstinate का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, यानी एक ऐसी हैबिट है जो किसी बंदे से छूट ही नहीं रही, ठीक है ना। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा मना किया गया है, वार्न किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उस हैबिट को नहीं छोड़ रहा, तो उस हैबिट को, इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। इन सच सेंटेंसेस एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूली आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जी, तो इसकी निशानी एक ये होती है कि इस तरह का जो परसिस्टेंट हैबिट वाला जो एक्शन होता है उसके लिए हम ये एडवर्ब्स यूज़ करते हैं। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूली ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि यूज़ हो, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन जनरल। जी, जनरली जब हमने किसी हैबिट को एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे उठता है, सुबह 6 बजे जागता है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, गोज़ टू स्कूल डेली। तो ये हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि जब एक ऐसी आदत, एक ऐसी हैबिट जिसके बारे में रोका गया हो कि आपने इसको नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वो जारी रहती है, तो फिर हम उसके लिए ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूअली इस तरह के एडवर्ब्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसकी हेडिंग से ऐसे ही लगता है कि ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो बोलते हुए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, और नो डाउट ये यूज़ भी उसी के लिए होता है, ये इसका मेन एक्शन है। लेकिन ऑलवेज इट्स नॉट जो है ट्रू कि ये और भी एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस देखें, माई वर्कर इज़ वेरी डल, ही इज़ ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मेरा जो वर्कर है वो बड़ा डल है या कुनज़ीन है, उसको जितना मर्जी आप रोक लें, जैसे मर्जी कर लें, एम्प्लॉयड मीनिंग ये है, तो वो हमेशा एक ही मिस्टेक को बार बार जो है रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे जब बंदा आपको बात बता रहा है उस वक्त वो मिस्टेक नहीं कर रहा आपका वर्कर, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये एक जनरल ट्रेंड बताया जा रहा है, उसकी हैबिट बताई जा रही है कि उसको जितना मर्जी रोक लें वो कर ही रहा है अपनी मिस्टेक्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माई वर्कर इज़ वेरी डल, ही इज़ ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मेरा जो वर्कर है वो बड़ा डल है, वो हमेशा से एक ही मिस्टेक को, एक ही गलती को दोहराता रहता है। तो यहाँ पे हमने परसिस्टेंट हैबिट को या ऑब्स्टिनेट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया है।